चीज महसूस करना। ठीक है, देखिए जैसे हमने लास्ट सेशन लिया था उससे ही रिलेटेड है, फील से भी हम कई तरह से बोलते हैं। जैसे टुडे वी विल स्टडी द वर्ड्स रिलेटेड विद फील। जैसे फील लाइक, इफ आई फील, आई फेल्ट अ बिट, नाउ आई फील, इफ आई हैड फेल्ट, व्हेन आई फेल्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जितने भी वर्ड्स मिलेंगे, मे बी आपने एक दो वर्ड्स का यूज किया होगा, बट हेयर यू आर गोइंग टू स्टडी मोर एंड मोर। जैसे कि feel like, if I feel, I felt a bit, now I feel, if I had felt, or when I feel. So we'll start our session. Okay, इनका मीनिंग क्या होता है हिंदी का? जस्ट यू विल सी हियर। फील लाइक मतलब होता है इच्छा होना, जैसे आप लोग की इच्छा होती है, फील लाइक। ठीक है, इच्छा होना। इफ आई फील, अगर मुझे लगेगा। आई फेल्ट अ बिट, लग तो रहा था। नाउ आई फील, अब लगता है। इफ आई हैड फेल्ट, अगर मुझे लगता। व्हेन आई फील, जब लगेगा। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, हम लोग कई बार क्या होता है कि जब हम लोग एक दूसरे से बातें करते हैं तो इस तरह से ही बातें करते हैं। जैसे व्हाट इज रिटन हियर, साक्षी जी रीड आउट। मुझे आज खुशी महसूस हो रही है। उसे काम के बाद थकान महसूस होती है। उन्हें यात्रा के बारे में उत्साह महसूस हो रहा है। आराम करने के बाद मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ओके, एज यू नो वेरी वेल कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेंगे तो फील्स एस ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर प्लूरल फॉर्म में है तो सिर्फ फील ही बोलेंगे। जैसे मान लीजिए साक्षी जी, व्हाट इज रिटन हियर, मुझे आज खुशी महसूस हो रही है। अगर आप ऐसा कहेंगे कि मुझे आज खुशी महसूस हो रही है, तो आप कैसे कहेंगी? अ, मुझे आज आई एम फीलिंग हैप्पीनेस टुडे। हैप्पीनेस टुडे, ऐसा बोलेंगे? फील। नो ओके, मैम। देखिए सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो आई फील हैप्पी टुडे, मुझे आज खुशी महसूस हो रही है। आई फील हैप्पी टुडे। ओके, व्हाट आर द सेंटेंसेस रिटन है? आई विल जस्ट रीड आउट। फील, मैं सिर्फ आपको फील का मतलब क्या होता है, फील मतलब जो कोई चीज आप महसूस करते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट इज रिटन हियर, मुझे आज खुशी महसूस हो रही है। आई फील हैप्पी टुडे। ये सिर्फ नॉर्मल सेंटेंसेस है फील के। ठीक है, उसे काम के बाद थकान महसूस होती है। कई बार होता है कि हमें भी थकान के बाद, मतलब हमें भी काम के बाद थकान महसूस होती है। तो ही फील्स टायर्ड आफ्टर वर्क। उन्हें यात्रा के बारे में उत्साह महसूस हो रहा है। दे फील एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। आराम करने के बाद मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। कई बार हम लोग भी होते हैं कि जब थक जाते हैं तो हम लोग भी आराम करने लग जाते हैं। ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि आराम करने के बाद मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं ना साक्षी जी, कि हम लोग अब आराम कर रहे हैं, इसके बाद मुझे आराम करने के बाद कुछ अच्छा लग रहा है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो कैसे बोलेंगे? आई फील बेटर आफ्टर रेस्टिंग। ओके, तो जब भी ये नॉर्मल सेंटेंसेस थे, फील का मतलब होता है महसूस करना, और फील से आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। लेकिन मैम आगे अगर ये कंटिन्यूस मैम तब अगर ये कंटिन्यूस टेंस है तो इसमें इज एम आर या इज फिर एम आर, फील इसमें हाँ ये सिर्फ नॉर्मल है, नॉर्मल सेंटेंसेस। ठीक है, ओके मैम। ओके चलिए रीड आउट। परीक्षा से पहले वह घबराहट महसूस करती है। शी फील्स नर्वस बिफोर द एग्जाम। वह अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करता है। ही फील्स प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट्स। खेलने के बाद उन्हें भूख महसूस होती है। दे फील हंग्री आफ्टर प्लेइंग। मुझे सप्ताहांत पर आराम महसूस होता है। आई फील रिलैक्स्ड ऑन वीकेंड्स। उसे दोपहर में नींद नहीं महसूस होती है। सॉरी, उसे दोपहर में नींद महसूस होती है। शी फील्स स्लीपी इन द आफ्टर। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए एस के साथ बोलेंगे फील्स। ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए अगर मैं कह रही हूँ या फिर साक्षी जी कह रही है कि मेरा समोसा खाने का मन कर रहा है, आप लोग बोलते हैं मेरा पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, मेरा समोसा खाने का मन कर रहा है, उसके पार्क में घूमने की इच्छा हो रही है, उनका मूवी देखने का मन कर रहा है, मुझे आज बाहर खाने जाने की इच्छा हो रही है, उसका छुट्टी लेने का मन कर रहा है। व्हाट इज कॉमन हियर? मन कर रहा है या फिर इच्छा हो रही मन है? कर रहा है। इसे कैसे सेंटेंस बनाएंगे? जैसे मान लीजिए मैं ही आपसे कहती हूँ साक्षी जी, मेरा समोसा खाने का मन कर रहा है, तो आप कैसे बोलेंगी? आपका मन कर रहा है ना, आपकी इच्छा हो रही है, बताइए आप कैसे बोलती हैं? मेरा समोसा खाने का मन कर रहा है। आई डोंट नो। डोंट नो। चलिए, जब भी आपको कुछ खाने की इच्छा होगी, कुछ करने की इच्छा होगी, आपका मन कर रहा होगा, तब आप ऐसे बोलेंगे फील लाइक। मतलब फील लाइक मतलब इच्छा होना या मन होना। जब आपका मन होता है, आपकी इच्छा होती है, तब आप ऐसे बोलेंगे फील
लाइक जैसे मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि मेरा समोसा खाने का मन कर रहा है, ठीक है, तो कैसे बोलूंगी? आई फील लाइक ईटिंग अ समोसा। ओके। उसके पार्क में घूमने की इच्छा ओके हो रही मैम। है। शी फील्स लाइक वॉकिंग इन द पार्क। उनका मूवी देखने का मन कर रहा है। दे फील लाइक वॉचिंग अ मूवी। फील लाइक मतलब जब इच्छा होती है या मन होता है तब कैसे बोलते हैं? फील लाइक। मुझे आज बाहर खाने जाने की इच्छा हो रही है, ठीक है। आई फील लाइक गोइंग आउट टू ईट टुडे। उसका छुट्टी लेने का मन कर रहा है। आपका भी मन करता है साक्षी छुट्टी लेने का स्कूल से? शी फील्स लाइक टेकिंग अ डे ऑफ। तो छुट्टी लेने जब जाने की, डे ऑफ मतलब आप समझते हैं, डे ऑफ मतलब छुट्टी लेने की बात हो रही है यहाँ छुट्टी पर। करनी। ठीक है, तो जब भी आप ऐसा कहते हैं, जब भी आप ऐसा कहना चाहते हैं साक्षी जी शाम को कि मेरा पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, तो कैसे बोलेंगे? आई फील लाइक। ईटिंग पानी। ओके। तो जब भी आपको ध्यान रखना है, जब भी आपकी इच्छा होती है और मन होता है ना, तो ऐसे बोलेंगे, फील लाइक। इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। चलिए रीड आउट। साक्षी जी, यू कैन रीड आउट। द किड्स फील लाइक प्ले। बच्चों को खेलने का मन कर रहा है। आई फील लाइक रीडिंग अ बुक। मेरी किताब पढ़ने की इच्छा हो रही है। दे फील लाइक गोइंग ऑन अ ट्रिप। उनका यात्रा पर जाने का मन कर रहा है। शी फील्स लाइक मीटिंग हर फ्रेंड्स। उसे दोस्तों से मिलने की इच्छा हो रही है। आई फील लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। मुझे संगीत सुनने का मन कर रहा है। ओके। तो आपको ये समझ में आया? जब भी आपकी कोई इच्छा होती है या मन होता है, तो आई फील लाइक करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। ओके। अब मान लीजिए सेंटेंसेस चेंज हो जाए। जैसे अगर मुझे थकान लगेगी तो मैं ब्रेक लूंगा। अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं कुछ खा लूंगा। ठीक है, कई बार मम्मियाँ कहती है खाना खाए बेटा, तो आप बोलते हो नहीं, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं कुछ खा लूंगा। अगर मुझे ठंड लगेगी तो मैं जैकेट पहन लूंगा। अगर मुझे नींद लगेगी तो मैं जल्दी सोने चला जाऊंगा। अगर मुझे तनाव लगेगा तो मैं ध्यान करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर, अगर एज यू कैन सी, अगर इज कॉमन। अगर इंग्लिश में कैसे बोलते हैं अगर को? इफ ओके, अगर। तो अगर मुझे थकान लगेगी, साक्षी जी ट्राइट, अगर मुझे थकान लगेगी तो मैं ब्रेक लूंगा। इफ मुझे थकान लगी। इफ आई फील लाइक। मैम फील लाइक का यूज करेंगे इसमें। फील लाइक नहीं, ट्राई करिए किसी और तरीके से। अगर मुझे थकान लगेगी तो मैं ब्रेक लूंगा। अच्छा ठीक है, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं कुछ खा लूंगा। इफ आई फील, इफ इफ आई हंगर। फील आई विल ईट। इफ आई फील हंगर आई विल ईट। कुछ खा लूंगा, समथिंग। तो ओके। मैं कुछ सो आई इफ विल आई ईट फील समथिंग। हंग्री, अगर मुझे भूख लगेगी, इफ आई फील हंग्री आई विल ईट समथिंग, ऐसे ही बोलेंगे ना इफ करके। इफ आई फील, ओके। यहाँ फील लाइक नहीं बोलेंगे। अगर मुझे भूख लगेगी या फिर अगर मुझे थकान लगेगी तो मैं ब्रेक ले लूंगा, तो कैसे बोलेंगे? इफ आई फील टायर्ड आई विल टेक अ ब्रेक। अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं कुछ खा लूंगा। इफ आई फील हंग्री आई विल ईट समथिंग। अगर मुझे ठंड लगेगी तो मैं जैकेट पहन लूंगा। ऐसा बोलते हैं ना ठंडी के मौसम में कि अगर मुझे ठंड लगेगी तो मैं जैकेट पहन लूंगा। इफ आई फील कोल्ड आई विल वेयर अ जैकेट। अगर मुझे नींद लगेगी तो मैं जल्दी सोने चला जाऊंगा। इफ आई फील स्लीपी आई विल गो टू बेड अर्ली। अगर मुझे तनाव लगेगा तो मैं ध्यान करूंगा। ध्यान मतलब, मेडिटेट। हाँ, तो वही पर है, इफ आई फील स्ट्रेस्ड आई विल मीडिएट। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी सेंटेंसेस बोलना है, अगर मुझे लगेगी, ठंड लगेगी, भूख लगेगी, थकान लगेगी, नींद लगेगी, तनाव लगेगा, इफ आई फील करके आप बोलेंगे। अगर मुझे लगेगा तो इफ आई फील। ओके। चलिए साक्षी जी रीड आउट। अगर एक मिनट। अगर मुझे खुशी लगेगी तो मैं अपने दोस्तों को फोन करूंगा। इफ आई फील हैप्पी आई विल कॉल माई फ्रेंड्स। अगर मुझे बीमार लगेगा तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। इफ आई फील सिक आई विल विजिट द डॉक्टर। अगर मुझे बोरियत लगेगी तो मैं फिल्म देखूंगा। इफ आई फील बोर्ड आई विल वॉच अ मूवी। अगर मुझे ताकत लगेगी तो मैं दौड़ने जाऊंगा। इफ आई फील स्ट्रांग आई विल गो फॉर अ रन। अगर मुझे चिंता लगेगी तो मैं किसी से बात करूंगा। आई इफ आई फील मैम कैसे प्रोनाउंस करें। व्हाट इज? अगर मुझे चिंता लगेगी
तो मैं किसी से Yes, बात ma'am. करूंगा. This word If I A feel and X anxious, I O U okay, S. And if I feel If I anxious, feel I will anxious, I will take to someone. talk to someone. Okay, चिंता लगेगी. Okay, Someone. now मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि अभी तो हम ऐसे बोल रहे हैं कि अगर मुझे खुशी लगेगी, अगर मुझे बीमार लगेगा, अगर मुझे बोरियत लगेगी, या फिर अगर मुझे ताकत लगेगी, तो आप ऐसा बोलेंगे, इफ आई फील. ओके, लेकिन अब अगर मैं सेंटेंसेस थोड़े चेंज कर दूं, थोड़ा सा ट्विस्ट लगा दूं उसमें, कि मुझे लग तो रहा था कि दिन के अंत तक मैं थक गया था, मुझे लग तो रहा था कि परिणाम से मैं निराश था, मुझे लग तो रहा था कि कार्यक्रम से पहले मैं उत्साहित था, मुझे लग तो रहा था कि यात्रा के दौरान मैं बेचैन था, मुझे लग तो रहा था कि उस बातचीत में मैं अजीब महसूस कर रहा था. तो यहाँ पर किस टाइप की बातें हो रही है? ऐसा कब बोलते हैं हम लोग? मैम जब कोई चीज पास्ट में लग रही थी. तो मतलब हमें फील का पास्ट फॉर्म तो पता होना चाहिए. फील के सारे फॉर्म आपको पता है? Felt. मैम feel felt felt. ओके, फील, फेल्ट, फेल्ट. इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं फेल्ट का यूज होगा. इज इज क्लियर टू यू? ओके, जैसे मान Yes, लीजिए मैं ma'am. कह रही हूँ मुझे लग तो रहा था, मुझे लग तो रहा था, तो इसे कैसे बोलेंगे? आई फेल्ट आई फेल्ट अ बिट. मुझे लग तो रहा था. जैसे रीड आउट सेंटेंसेस. पूर्णिमा जी, यू आर हियर, यू कैन रीड आउट. मुझे लग लग तो रहा था कि दिन के अंत में थक गया था. आई फेल्ट अ बाइट आई फेल्ट अ बिट एग्जॉस्टेड एग्जॉस्टेड. आफ्टर द आफ्टर द लॉन्ग डे. मुझे लग तो रहा था कि परिणाम में निराश था. इफ आई फेल्ट अ बाइट डिसपॉइंटेड विथ द रिजल्ट. बिट बोलिए. मुझे लग तो रहा था कि कार्यक्रम से पहले मैं उत्साहित था. आई फेल्ट अ बाइट एक्साइटेड बिफोर द इवेंट. मुझे लग तो रहा था कि यात्रा के दौरान मैं बेचैन था. आई फेल्ट अ बाइट रेस्टलेस ड्यूरिंग द जर्नी. मुझे लग तो रहा था कि उस बातचीत में मैं अजीब महसूस कर रहा था. आई फेल्ट अ बिट awkward in that conversation. ओके, देखिए awkward conversation. इसे बोलें कैसे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? आई फेल्ट अ बिट. ओके, आई फेल्ट अ बिट, मुझे लग तो रहा था. अच्छा, अ बिट, अ लिटिल बिट, इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल अमाउंट में. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था. जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ, आई फेल्ट अ बिट ऑफ फेमिलियरिटी विद दिस प्रॉब्लम बट नॉट इनफ टू ऑफर हिम एनी यूजफुल एडवाइस. मुझे लग रहा है कि मेरी फ्रेंड के साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है. आई फेल्ट अ लिटिल बिट, बोलते हैं ना, आई फेल्ट अ बिट. वही बात है, आई फेल्ट अ बिट, या फिर आप ऐसा बोलिए, आई फेल्ट अ लिटिल बिट. इट डजेंट मैटर एट ऑल. लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? मुझे लग तो रहा था. जब ऐसी बातें आप जब बोलते हैं तो आई फेल्ट अ बिट करके बोलेंगे. ओके, चलिए निशा जी, रीड आउट. मुझे लग तो रहा था कि खबर सुनकर मैंने राहत महसूस की. आई फेल्ट अ बिट रिलीफ आफ्टर हियरिंग द न्यूज. मुझे लग तो रहा था कि परियोजना पर काम करते समय मैं विचलित था. आई फेल्ट अ बिट डिस्ट्रैक्ट while वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट. मुझे लग तो रहा था कि स्थिति से मैं निराश था. आई फेल्ट अ बिट. व्हाट इज रिटर्न हियर मैम? थर्ड सेंटेंस, मुझे लग तो रहा था कि स्थिति में निराश था. दिस वन. यस मैम. ओके, आई फेल्ट अ आई बिट फेल्ट अ बिट फ्रस्ट्रेटेड विद द सिचुएशन. नहीं बोलते हम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं. फ्रस्ट्रेटेड विद द सिचुएशन. मुझे लग तो रहा था कि नए शहर में मैं अकेला था. आई फेल्ट अ बिट लोनली इन द न्यू सिटी. मुझे लग तो रहा था कि आगे क्या होगा इस बारे में मुझे जिज्ञासा थी. आई फेल्ट अ बिट क्यूरियस. 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 अच्छा, क्यूरियस अबाउट व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट. जब मुझे लग तो रहा था, इसके लिए क्या बोलेंगे? आई फेल्ट अ बिट. लेकिन अगर मैं अब कहूं, अब मुझे लगता है कि यह निर्णय सही था, या फिर अब मुझे लगने लगा है कि मैं इस काम को अच्छी तरह से कर सकता हूँ, या फिर अब मुझे लगने लगा है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, अब मुझे लगने लगा है कि हमें थोड़ा आराम करना चाहिए, अब मुझे लगता है कि मुझे उस परियोजना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अब मुझे लगने लगा है कि मैं वास्तव में इस स्थान से जुड़ गया हूँ, अब मुझे लगने लगा है. ऐसे कैसे बोलेंगे इस सेंटेंसेस को? अब मुझे लगने लगा है. बताइए. आई एम फीलिंग नाउ.
नाउ आप आगे पीछे लेके कोई बात नहीं। अब मुझे लगने लगा है, सो कैसे बोलेंगे? नाउ आई एम Now, फीलिंग ओके, देखिए नाउ आई एम फीलिंग दैट ओके कंटिन्यूअस फॉर्म में आप बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए, अब मुझे लगने लगा है कि मैं इस काम को अच्छी तरह से कर सकता हूँ। इसे कैसे बोलेंगे? नाउ आई फील दैट। नाउ आई फील दैट कि मतलब कि ऐसा लगने लगा है। नाउ आई फील दैट आई कैन डू दिस टास्क वेल। अब मुझे लगने लगा है कि यह निर्णय सही था। कोई निर्णय था, आपको पहले गलत लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं नहीं, वो निर्णय बिल्कुल सही था, वो डिसीजन बिल्कुल सही था। नाउ आई फील दैट दिस डिसीजन वॉज राइट। अब मुझे लगने लगा है कि हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। कई बार होता है ना, खाना खा के आप लोग थक जाते हैं, फिर लगता है यार अब तो मुझे लगने लगा कि थोड़ा आराम करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। नाउ आई फील दैट वी शुड टेक अ लिटिल रेस्ट। नाउ आई फील दैट वी शुड टेक अ लिटिल रेस्ट। अब मुझे लगने लगा है कि मुझे इस परियोजना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, मतलब फोकस करना चाहिए। नाउ आई फील दैट आई शुड फोकस ऑन दैट प्रोजेक्ट। अब मुझे लगने लगा है कि मैं वास्तव में इस स्थान से जुड़ गया हूँ। आप कहीं रहने लगे तो आपको वो जगह बहुत अच्छी लगने लगती कुछ दिनों बाद, है ना? तो अब आप कह रहे हैं कि अब मुझे लगने लगा है कि मैं वास्तव में इस स्थान से जुड़ गया हूँ। नाउ आई फील दैट आई हैव रियली कनेक्टेड विद दिस प्लेस। तो ऐसा नहीं है कि आप भी अपने अपने सेंटेंस बनाएंगे लास्ट में, ठीक है? आई विल गिव यू द चांस, ठीक है, ऑफ मेकिंग द सेंटेंसेस। चलिए रीड आउट। रविंद्र जी, इफ यू आर हियर यू कैन रीड आउट। चलिए कोई बात नहीं, मिश्रा जी यू आर हियर, यू कैन रीड आउट। यस मैम। अब मुझे लगता है मैम फर्स्ट इंग्लिश और हिंदी। हिंदी, हिंदी, इट विल बी गुड। अब मुझे लगता है कि मैं पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस कर रहा हूँ। नाउ आई फील मोर कॉन्फिडेंट देन बिफोर। अब मुझे लगने लगा है कि अब हमें अपनी योजनाएं बदलनी चाहिए। नाउ आई फील दैट वी शुड चेंज अवर प्लान। अब मुझे लगता है कि ये समय सही है आगे बढ़ने का। नाउ आई फील दैट दिस इज द राइट टाइम टू मूव फॉरवर्ड। अब मुझे लगने लगा है कि मुझे अपनी आदतों में सुधार करना चाहिए। नाउ आई फील लाइक दैट आई शुड इम्प्रूव माई हैबिट्स। अब मुझे लगता है कि मैं इस नए कार्य को संभाल सकता हूँ। नाउ आई फील दैट आई कैन हैंडल दिस न्यू टास्क। मिश्रा जी, अब आप अपना एक सेंटेंस बनाइए। अब मुझे लगता है या अब मुझे लगने लगा है, ऐसे आप अपने सेंटेंस बनाइए, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, कोई एक सेंटेंस। नाउ आई फील दैट हिंदी में बोल लीजिए पहले वो सेंटेंस। सॉरी हिंदी में। हाँ, पहले हिंदी बोलिए फिर इंग्लिश बोलिए। अब मुझे लगने लगा है कि मुझे सफलता मिलेगी। ओके, नाउ आई फील दैट आई विल गेट सक्सेस। ओके, गुड। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। आई विल गेट सक्सेस और आई विल गेट सक्सेस, ठीक है। तो आपको जब ध्यान रखना है कि जब आप ऐसे सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। नाउ आई फील, अब मुझे लगने लगा है। लेकिन मान लीजिए, ओके साक्षी जी रीड आउट व्हाट इज रिटन हियर। अगर मुझे लगता कि यह सही है तो मैंने इसे स्वीकार कर लिया होता। अगर मुझे लगता कि वह मददगार होगा तो मैंने उससे मदद मांगी होती। अगर मुझे लगता कि यह सही समय है तो मैंने निर्णय ले लिया होता। अगर मुझे लगता कि वह ईमानदार है तो मैंने उस पर भरोसा किया होता। अगर मुझे लगता कि यह विचार अच्छा है तो मैंने उसे अपनाया होता। ओके, क्या लगता है आपको? अगर मुझे लगता कि यह सही है, इसको और तरीके से बोल सकते हैं आप हिंदी में, ठीक है। अगर मुझे लगता कि यह सही है तो मैंने इसे स्वीकार कर लिया होता, तो कैसे बोलेंगे? बताइए। अगर इफ आई फील ओके, अच्छा अगर ये मुझे बताइए, लगता इफ आई अगर मुझे लगता लगता मतलब पास्ट में जा रहे हैं क्या? एक मिनट। हाँ, यस मैम। है ना? देखिए, हमें पता है कि व्हेन वी वांट टू मेक अ पास्ट टेंस स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमको हैव को हैड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और ही शी इट रहेगा तो यू नो वेरी वेल कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी एक सेंटेंस को लीजिए, उसे ट्रांसलेट करिए। जैसे
अगर मुझे लगता कि यह सही समय है तो मैंने निर्णय ले लिया होता। तो बताइए कैसे बोलेंगे? ओके, आई विल हेल्प यू, नो वरीज। No, चलिए, if I ओके, अगर मुझे लगता है, ठीक है, जैसे लिखा है यहाँ पर, अगर मुझे लगता कि यह सही, सॉरी, अगर मुझे लगता कि यह सही है तो मैंने इसे स्वीकार कर लिया होता। इफ आई हैड फेल्ट दैट इट वॉज राइट, आई वुड हैव एक्सेप्टेड इट। ओके, अगर मुझे लगता, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस के, अगर मुझे लगता, हैव की जगह हैड का यूज कर रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल में, अगर मुझे लगता कि यह सही है तो मैंने इसे स्वीकार कर लिया होता। इफ आई हैड फेल्ट दैट इट वाज राइट, आई वुड हैव एक्सेप्टेड इट। ओके, निशा जी, रीड आउट। अब मुझे लगता है कि यह सही है तो मैंने इसे स्वीकार कर लिया होता। इफ आई हैड फेल्ट दैट इज वॉट राइट, आई वुड हैव एक्सेप्टेड इट। अगर मुझे लगता कि वह मददगार होगा तो मैंने उससे मदद मांगी होती। इफ आई हैड फेल्ट दैट ही वुड बी हेल्पफुल, आई वुड हैव आस्क्ड हिम फॉर हेल्प। अगर मुझे लगता कि यह सही समय है तो मैंने निर्णय ले लिया होता। इफ आई हैड फेल्ट दैट इज वॉज द राइट टाइम, आई वुड हैव मेड अ डिसीजन। अगर मुझे लगता कि वह ईमानदार है तो मैंने उस पर भरोसा किया होता। इफ आई हैड फेल्ट दैट ही वॉज ऑनेस्ट, आई वुड हैव ट्रस्टेड हिम। ओके, अगर मुझे लगता कि यह विचार अच्छा है तो मैंने उसे अपनाया होता। इफ आई हैड फेल्ट दैट दिस आइडिया वाज गुड, आई वुड हैव अडॉप्ट इट। अडॉप्टेड इट। ओके, अगर मुझे लगता, जब कोई ऐसा सेंस आता है बोलने का, अगर मुझे लगता, तो कैसे बोलेंगे? इफ आई हैड फेल्ट। ओके, चलिए साक्षी जी, रीड आउट। यहीं पर है, अगर मुझे लगता। अगर मुझे लगता कि वह मददगार होगा तो मैंने मदद मांगी होती। एक मिनट शुरू, मैम। फर्स्ट से पढ़िए। अगर मुझे लगता कि यह सही होगा तो मैंने इसे स्वीकार कर लिया होता। इफ आई हैड फेल्ट दैट इज वॉज राइट, आई वुड हैव एक्सेप्टेड इट। वंस अ अगर मिनट। मुझे लगता कि वह मददगार हो। हाँ, पढ़िए पढ़िए। ओके, एक्चुअली अगर सेंटेंस मुझे सेम लगता हो कि गए वह हैं, स्लाइड सेम हो गई है। ओके, नो वरीज, जस्ट रीड आउट दिस वन। ओके, मैम दिस वन। हाँ, रीड आउट, हिंदी सेंटेंस रीड करिए। जब भी मुझे लगता कि मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए आराम करता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि कुछ सही नहीं है, मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि मुझे कुछ नया सीखना चाहिए, मैं ऑनलाइन कोर्स करता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि मैं तनाव में हूँ, मैं ध्यान करता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि मुझे भूख लगी है, मैं कुछ स्नैक्स खाता हूँ। ओके, जब भी मुझे लगता है, कोई भी एक सेंटेंस पकड़ लीजिए इसमें से, जैसे मान लीजिए लास्ट वाला ही, जब भी मुझे लगता है कि मुझे भूख लगी है तो मैं कुछ स्नैक्स खाता हूँ, कुछ भी खाता हूँ, ठीक है। तो जब भी मुझे लगता है, तो आप कैसे बोलेंगे साक्षी जी? जब भी मुझे लगता है। जब भी मुझे लगता है। मैंने तो जब लोगों से यही सुना है, वेन एवर आई फील हंग्री, ऐसा करके बोलते हैं, बस, है ना? when लगता है। ओके, जब भी मुझे लगता है कि मुझे भूख लगी है, मैं कुछ स्नैक खाता हूँ। बहुत इजी है। when I feel फील, when वेरी I गुड। feel जब भी मुझे लगता when है, I feel आपको महसूस होता है, तो कैसे बोलेंगे? वेन आई फील। चलिए ट्रांसलेट करिए। जब भी मुझे feel लगता है कि मुझे भूख लगी है, मैं कुछ स्नैक्स खाता हूँ, तो कैसे बोलेंगे? वेन आई फील। when when I feel hungry, I eat some snack. ओके, गुड। व्हाट इज रिटन हियर? जब भी मुझे लगता है कि मैं थक गया हूं, आप लोग कई बार ऐसा बोलते हैं, जब भी मुझे लगता है कि मैं थक गई हूं, मैं थोड़ी देर के लिए आराम करती हूँ। ओके, व्हेन आई फील टायर्ड, आई टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जब भी मुझे लगता है कि कुछ सही नहीं है, मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ। व्हेन आई फील दैट समथिंग इज रॉन्ग, आई टॉक टू माई फ्रेंड्स। जब भी मुझे लगता है कि मुझे कुछ नया सीखना चाहिए, मैं ऑनलाइन कोर्स करता हूँ। Okay, when I feel like I should learn something new, I take an online course.
जब भी मुझे लगता है कि मैं तनाव में हूं, व्हेन आई फील स्ट्रेस्ड आई मीडिएट। जब भी मुझे लगता है कि मुझे भूख लगी है, जैसे कि साक्षी ने बताया कि व्हेन आई फील हंग्री आई ईट अ स्नैक, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ओके, चलिए पूर्णिमा जी, यू कैन रीड आउट। ओके वेट, ये या फ्रॉम स्टार्टिंग। कोई बात नहीं, निशा जी यू कैन रीड आउट, अगर आवाज नहीं आ रही तो। Which one, मैम? फर्स्ट वन, जब भी मुझे लगता है। जब भी मुझे लगता है कि मुझे प्रेरणा की जरूरत है, मैं किताबें पढ़ता हूँ। When I feel like I need inspiration, I इंस्पिरेशन। read books. ओके। ओके। जब भी मुझे लगता है कि मैं अकेला हूँ, मैं अपने परिवार से मिलता हूँ। When I feel lonely, I visit my family. But मैम we can't. ओके। जब भी मुझे लगता है कि मैं बीमार हूँ, मैं डॉक्टर से मिलता हूँ। When I feel unwell, I visit a doctor. जब भी मुझे लगता है कि मैं खुश हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ समय बिताता हूँ। When I feel happy, I spend time with my friends. जब भी मुझे लगता है कि मुझे आराम की जरूरत है, मैं छुट्टी पर जाता हूँ। When I feel that I need a break, I go on vacation. ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब भी मुझे लगता है कि मुझे Yes, आराम की ma'am. जरूरत है, मैं छुट्टी पर जाता हूँ। व्हेन आई फील दैट आई नीड अ ब्रेक आई गो ऑन वेकेशन। लेकिन देखिए, आपने आई फील के कई तरीके सीखे, जैसे फील लाइक कब बोलते हैं, इफ आई फील, आई फेल्ट अ बिट, नाउ आई फील, इफ आई हैड फेल्ट, व्हेन आई फील, इतने सारे यूजेस पढ़ लिए। तो उन्हीं का यूजेस करते हुए मैंने आपके लिए एक पैसेज लाया, शॉर्ट पैसेज है, इट्स वेरी इजी, यू आर गोइंग टू ट्राई इट। ओके, वी हैव अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ट्राई इट फास्ट। ओके, चलिए साक्षी जी, फर्स्ट एक एक सेंटेंस सब लोग ट्राई करिए, रीड आउट। जब मैं एक लंबे दिन के बाद थका हुआ महसूस करता हूँ तो मुझे चुपचाप बैठकर आराम करना पसंद है। ओके, इजी है। जब मैं एक लंबे दिन के बाद बहुत थका हुआ महसूस करता हूँ, यहाँ पर महसूस है मतलब फील करता हूँ, बनाइए, व्हेन आई फील। When I feel like फील टायर्ड नॉर्मल है, when I महसूस feel कर रहा हूँ। ओके, tired तो मुझे चुप द- लंबे तो दिन के बाद, मुझे चुप आफ्टर अ लॉन्ग डे, लंबे दिन के बाद। when I feel like tired after a long day हम्म, तो मुझे चुपचाप बैठकर आराम करना पसंद है। आई लाइक टू। I like to rest. ओके, देखिए, तो मुझे चुपचाप बैठकर आराम करना पसंद है, मुझे चुपचाप बैठकर, तो आई लाइक टू सिट क्वाइटली एंड रिलैक्स। ओके, चुपचाप बैठकर, सिट क्वाइटली एंड रिलैक्स। ओके, निशा जी ट्राई इट, नेक्स्ट वन। आप एक दूसरे की हेल्प करिए, एक दूसरे की। चलिए, अगर मैं, सॉरी। अगर मैं बहुत थका हुआ महसूस करता हूँ, तो मैं थोड़ी देर के लिए झपकी ले सकता हूँ। ओके, If अगर मुझे, I felt, इफ आई, if I अगर, felt, ओके, अगर, मान लीजिए मैं, अगर व्हाट इज रिटन हियर, अगर मैं बहुत थका हुआ महसूस करता हूँ, आप महसूस कर रहे हैं, ठीक है। इफ, आई if I फील, feel very tired, ओके, तो मैं थोड़ी देर के लिए, then I take a nap. I can no, ओके, वेरी I गुड, don't. शॉर्ट नैप जिसे बोलते हैं, थोड़ी झपकी ले सकता हूँ, ठीक है। सो इफ आई No. फील रियली टायर्ड आई माइट टेक अ शॉर्ट नैप, मैं ले सकता हूँ, आई माइट टेक अ Yeah. शॉर्ट नैप, सॉरी शॉर्ट नैप। ओके, रीड आउट मिश्रा जी, कल मैं थोड़ा थका हुआ, मिश्रा जी आ रही है, चलिए कोई बात नहीं, रीड आउट साक्षी हेलो जी। हेलो हाँ हाँ, हेलो। रीड, रीड यस करिए। मैम, आई एम हियर। कल मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था,
कल मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन अब आराम करने के बाद मैं मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। ओके, होल रीड करना है। एक ही सेंटेंस। ओके। सो ट्रांस थोड़ा महसूस कर रहा था। यस्टरडे आई वाज फील लिटिल बिट फटीग। फील और फेल्ट, हाँ, कल मैं थोड़ा थका हाँ, हुआ महसूस कर रहा था। आई वाज, नहीं, आई फेल्ट ओनली अगर होगा। आई फेल्ट फटीग एंड हाँ, लिटिल बिट फटीग, बट नाउ आई फील, करने के बाद नाउ आई फील गुड आफ्टर टेकिंग रेस्ट। ओके, आई विल हेल्प यू। देखिए, कल कल मतलब क्या है, यस्टरडे की बात हो रही है। आई फेल्ट अ बिट वॉर्न आउट। व्हाट डू यू मीन बिट वॉर्न आउट? मैं आपको बताता हूँ, WORNOUT। जब आप बोलते हैं ना वॉर्न आउट, मतलब जो बोलते हैं कि बहुत एक्सट्रीमली टायर्ड था। ठीक है, जब मैं बहुत ओके। थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था, यहाँ पर एक्सट्रीम में मतलब बोलते हैं कि बिल्कुल थक कर जब चूर हो जाते हैं, इस टाइप से जो सेंटेंस आता है। ठीक है, तो कल मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था, तो उसके लिए आप वॉर्न आउट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यस्टरडे I felt a bit worn out, but now I feel much better after resting. But मुझे अब अच्छा लग रहा है. But now I feel much better after resting. मच बेटर आफ्टर रेस्टिंग। Okay, मैम Purnima ji, बिट right? WIT, मैम बिट WIT या BIT? Which one? BIT. बिट बोल रहे हैं ना? BIT. BIT। Yeah. ओके, लिटिल बिट वाला, ठीक हाँ, स्मॉल अमाउंट में। चलिए नेक्स्ट, पूर्णिमा है। जी, राइट। अगर मैंने पहले ऐसा आराम महसूस किया होता। Ma'am, I think she is not there. ओके फाइन, साक्षी यू कैन ट्राई देन। अगर मैंने पहले ऐसा आराम महसूस किया होता तो शायद मैं अधिक उत्पादक होता। आपने जो सेंटेंसेस पढ़े ना, If उसको और I क्लियर करके पढ़िए। वही है, अगर मैंने पहला ऐसा आराम महसूस किया होता। इफ, if I had felt वेरी गुड, इफ आई हैड फेल्ट दिस रेस्टेड अर्लियर। ओके, इफ आई हैड फेल्ट दिस रेस्टेड अर्लियर, तो शायद मैं अधिक उत्पादक होता। उत्पादक मतलब प्रोडक्टिव। oh, ओके, आई माइट हैव बीन मोर प्रोडक्टिव, हो सकता है कि मुझसे ज्यादा उत्पादक होता। ओके, निशा जी ट्राई इट, नेक्स्ट सेंटेंस। साक्षी जी, निशा जी, मिश्रा जी, ऑल यू कैन ट्राई। लास्ट सेंटेंस है, जब भी जब मैं भी मैं थका हूं। थका जब हुआ भी मैं महसूस करता हूँ तो मैं खुद को एक ब्रेक लेने और फिर से ऊर्जा भरने की याद दिलाता हूँ। ओके, When I feel tired, ओके, देखिए मैंने आपको ये भी बोला कि आपने तो कई बार वेन एवर ही सुना होगा, वेन एवर आई फील एग्जॉस्टेड या फिर वेन एवर यस आई फील टायर्ड। तो वेन का यूज यस करना मैंने आपको बताया कि वेन आई फील बोल सकते हैं, वेन एवर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो वेन एवर आई फील, कैसे थका हुआ महसूस करता हूँ। थका हुआ मतलब वेन एवर आई फील एग्जॉस्टेड, जब भी मैं थका हुआ महसूस करता हूँ, तो मैं खुद को एक ब्रेक लेने, तो कैसे बोलेंगे? फिर से ऊर्जा बंद रहता हूँ। राइट, तो then I take a break लेने के लेने और फिर से ऊर्जा भरने की याद दिलाता हूँ। देन दिलाता आई हूँ मतलब। देन आई अच्छा अच्छा, मिश्रा जी आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे बोलूं, मुझे याद दिलाना मिश्रा जी, मुझे वहां जाना है, तो कैसे बोलेंगे? प्लीज remind गेट मी हाँ हाँ, वेरी रिमाइंड गुड साक्षी जी, जो आपने साक्षी जी ने बोला, उस वर्ड का यूज करिए। रिमाइंड आई रिमाइंड माई सेल्फ, तो मैं सेल्फ याद टू दिलाता हूँ। ओके, टू आई टेक ए रिमाइंड ब्रेक माई सेल्फ टू टेक अ ब्रेक एंड, फुल एंड फील फुल ऑफ एनर्जी अगेन। ओके, रिचार्ज ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी बोल सकते हैं आप, कोई बात नहीं, वेरी गुड, वेल ट्राइड। चलिए, यू कैन जस्ट लुक ओवर हियर व्हाट इज रिटन। I remind myself to take a break and enjoy. Okay. When I feel tired, turn down. ओके, Yes. चलिए, Yes, थैंक यू, ma'am. विल मीट अगेन। Thank you, ma'am. हाउ वाज द Okay. सेशन? thank you, ma'am.